हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग की क्लास सेकेंड है। इसमें आप बेसिक से सिखाएंगे जो आप डेली यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस जो आप डेली यूज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हमारी दिनचर्या में जो हमारे रोज यूज करने वाले सेंटेंस हैं उनको हम आज अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे से 10-10 सेंटेंस सीखेंगे और अच्छे से हमारे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम क्लास है इसको अच्छे से देखेंगे और आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, ओके। सबसे पहले देखिए, इसको हम डेली यूज करते हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं आपस में, आपको कोई गुस्सा दिला तो बोलते हैं मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। आपको चिढ़ा रहा होता है तो ऐसे बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं कि मैं तंग आया हूँ। इस टाइप से सेंटेंस हम लोग रोज यूज करते हैं। हम जो दिनचर्या होती है उसमें रोज ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, ओके। तो हम देखते हैं इसमें कितने अच्छे सेंटेंस है। आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा और अच्छे से याद करते चलेंगे, साथ में लर्निंग करेंगे, ओके। देखिए, तो पहला सेंटेंस इसमें क्या है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया हूँ, उसके बाद में इसकी हिंदी जो है चाहे इसका भी लिख दिया हूँ, ताकि आप पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे कुछ लोग भी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको देख के हिंदी से पढ़ सकते हैं, ओके। देखिए, तो क्या है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सबसे पहले क्या है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। किसी से आपको बोलना है इंग्लिश में कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, आप क्या बोलेंगे, डोंट मेक मी एंग्री। क्या कहेंगे कि डोंट मेक मी एंग्री। यहाँ देखिए, अगर समझ में आपको नहीं आता है, इंग्लिश समझ पढ़ नहीं पा रहे आप, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है, मतलब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ओके। ऐ हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है कि मैं तंग आ गया हूँ आपसे। कोई बहस करता है तो बोलते हैं मैं आपसे तंग आ गई हूँ, या फिर मैं आपसे तंग आ गया हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ यू। क्या बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ यू। यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है आई एम सिक ऑफ यू, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मुझे कुछ कहना है। कुछ लोग बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि यार मुझे कुछ कहना है आपसे, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे कुछ कहना। तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू से समथिंग। क्या बोलेंगे, आई हैव टू से समथिंग, ओके। ऐसे आप उससे बोल सकते हैं किसी से कि यहाँ देखिए आगे लिखा है आई हैव टू से समथिंग, आप इसे बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझसे जुबान मत लड़ाओ। जैसे आपसे कोई बात कर रहा है तो आपसे बोलते हैं उससे कि मुझसे जुबान मत लड़ाओ। क्या बोलते हैं आप कि मुझसे बहस मत करो, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आपको ऐसा हिंदी में नहीं बोलना, आप क्या बोलना है, डोंट आर्ग्यू विथ मी। क्या बोलेंगे, डोंट आर्ग्यू विथ मी। यहाँ देखिए हिंदी लिखी हुई है, डोंट आर्ग्यू विथ मी, ठीक। आप इसका मतलब समझ सकते हैं। यहाँ से नहीं पढ़ सकते तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ओके। आपको धीरे धीरे पढ़ना आएगा। जब कंटिन्यू आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आप कंटिन्यू आपको पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ लेता है वही इंग्लिश बोल सकता है। आप बोल सकते हैं, किसी को सुनकर बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला नेक्स्ट क्या है कि तुम सुनते क्यों नहीं हो। से बहस दे रहा हो या फिर किसी को आवाज आप देते हैं, कोई आवाज दे रहा हो तो बोलते हैं कि आप सुनते क्यों नहीं, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, व्हाई डोंट यू लिसन। क्या बोलेंगे, व्हाई डोंट यू लिसन। यहाँ लिख दिए व्हाई डोंट यू लिसन, ओके। ऐसे आप बोल सकते हैं कि तुम सुनते क्यों नहीं हो, आप सुनते क्यों नहीं, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है कि मेरी आंखें फड़क रही हैं। अभी देखो किसी से आप बात कर रहे होते हैं तो अचानक आपसे आंखें फट तो बोलते हैं कि यार मेरी आंख फड़क रही है, मेरी आंखें फड़क रही हैं। तो ऐसे बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे माई आईज आर फ्लटरिंग। क्या बोलेंगे, माई आईज आर फ्लटरिंग, ओके। ये आप बोल सकते हैं कंटिन्यू, ओके। ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश सीखते रहेंगे। जब सेंटेंस यूज करेंगे रोज रोज डेली यूज के, देखिए इंग्लिश सीखने की आप माहौल की जरूरत है कि हाँ आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। कोई नहीं, आप बोले सामने से, आप हिचकिचाइए मत। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मुझे शर्म लग रही है, ऐसा है कि बोलेंगे हंसेंगे, कुछ नहीं। आपको सीखना है, आप बोलेंगे आप जानेंगे, ठीक है। लोग क्या कहेंगे ये डिपेंड नहीं करता, आप सीखिए, ठीक है। आपको बोलना है, शर्म लगेगी कुछ नहीं, शर्म शर्म कुछ नहीं होती, आप सीखिए कंटिन्यू, ठीक है। बोलेंगे आप दूसरे, जब तक बोलेंगे नहीं, मान लीजिए आपके सब पता है, आपको वर्ड बहुत से पता है, आपको मीनिंग्स पता है, वर्ड मीनिंग्स सेंटेंसेस आते हैं, आप बोल नहीं रहे किसी के सामने, आपको बोलना नहीं है। सामने जब बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपके अंदर वर्ड्स हैं लेकिन आप नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे, ओके। कोई नहीं, आप शीशे के सामने खड़े खुद से बोलिए, खुद से क्वेश्चन करिए, ठीक है। ऐसे समझिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला है कि क्या आप अभी नींद में हैं। ऐसे कोई बात हो रहा था, किसी को आवाज दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे तो बोलते हैं कि आप अभी नींद में हैं। तो क्या बोलेंगे आप, आर यू स्टिल स्लीपी। क्या बोलेंगे, आर यू स्टिल स्लीपी, आर यू स्टिल स्लीपी। ऐसे बोल सकते हैं आपसे, क्या बोल सकते हैं, आर यू स्टिल स्लीपी, ओके। ध्यान रहे कि आपको कोई जरूरी नहीं कि कोई दूसरा सामने वाला बोल रहा है तभी आपको बोलना, नहीं बोल रहा है आपको कुछ कहेगा हंसेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बोलना है, आपको सीखना है, ठीक। शर्म बिल्कुल नहीं करनी है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है कि मुझे घबराहट हो रही है। क्या हो रही है, ऐसे बोलते हैं ना, अचानक से बोलते हैं कि रोज हम लोग ऐसा अक्सर बातें हुआ करती हैं, मुझे घबराहट सी हो रही है। तो क्या बोलेंगे, मुझे घबराहट सी हो रही है, तो क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग एंजाइटी। क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग एंजाइटी। ऐसे बोलेंगे आई एम फील एंजाइटी, ठीक है। तो बोलेंगे आई एम फीलिंग एंजाइटी, बोलेंगे आई फीलिंग एंजाइटी, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग एंजाइटी, ओके। मतलब मुझे घबराहट हो रही है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा हो, इसके बाद में आपको यहाँ पर हिंदी में इसका उच्चारण लिख दिया हो, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो ना हो, ठीक है। क्या हो, समझने में दिक्कत ना हो, आप यहाँ नहीं पढ़ पा रहे तो आप यहाँ देख करके
पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। जैसे आप बात कर रहे होते हैं, आप उसमें डिस्कस करते तो कहते हैं यार तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये तुम यहाँ भटक रहे हो, है ना। बोलते हैं कि आपका तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो क्या बोलेंगे वहां पर, व्हाट डोंट यू हैव। क्या बोलेंगे, व्हाट डोंट यू हैव, आपके पास क्या नहीं है, व्हाट डोंट यू हैव, आपके पास क्या नहीं है, कंटिन्यू ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। किसी से आप मिलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, तो वहाँ बोलते हैं यार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो क्या नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, बोलेंगे नाइस टू मीट यू। आप यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं नाइस टू मीट यू। कंटिन्यू आप पढ़ के देखेंगे तो ऐसे आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और हैबिट पड़ जाएगी तो कंटिन्यू आप बोलने लगेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यू आप बोलेंगे। ओके, ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। मान लीजिए कोई बहुत दिन के बाद दिखाई देता है आपको, ठीक है, तो कहते हैं यार आप बहुत दिन के बाद दिखाई देते, ऐसे बोलते हैं कि बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, इसका चांद हो गया, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए, तो क्या बोलेंगे आप, देखिए ध्यान से, बहुत दिनों के बाद तो बोलेंगे लॉन्ग टाइम नॉट सी। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ट्रांसलेट करें, आप बिल्कुल ट्रांसलेट करें कि हाँ वही इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड पकड़िए ट्रांसलेट के, तो ये जरूरी नहीं। आप सेंटेंस पूरे पढ़िए, ग्रामर पूरा रूल्स आपको आए तभी इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश के रूल्स सारे आपको आने ही चाहिए तभी इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इंग्लिश में मैच करेंगे। अब इसको बनाएंगे, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए तो कुछ और बनेगा सेंटेंस। ठीक है, तो स्पीकिंग बोलना और करना में बहुत बड़ा अंतर है। आपके देखिए आपका काम कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो 10 आपके हो गए लगभग में। ठीक है, इसे आप लोग हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रोज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप बोलेंगे किसी के सामने। ठीक है, क्या करेंगे, कंटिन्यू बोलेंगे। ओके, थैंक यू।